हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइस, आज करने वाले डिस्काउंट तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी। इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है, ठीक है। और हर एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मतलब कि मान लो कोई बुक है, अगर इसका मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो उसने कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा लिख ली। कितने भाई, 100 रुपये की बुक है, उससे ज़्यादा 25% लिख लिया उसने, ठीक है। यानी कि अब कितना हो गया, 100 का 25% निकालोगे 25 आएगा, यानी कि 125 रुपये उस बुक पे लिख लिया। कितना लिख लिया, 125 रुपये कर लिया इसको, ठीक है। अब आप दुकान पे गए तो दुकानदार ने कहा 125 रुपये बुक है, तो आपने कहा कि डिस्काउंट नहीं है, तो दुकानदार ने कहा हाँ डिस्काउंट है 10% का, ठीक है। तो 125 का 10% निकालोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12.5। बस इसमें से माइनस करोगे तो एक 12.5 ये आ गया, ठीक है। उसको इतने पे करने होंगे। अब भाई 100 रुपये की वो बुक थी, ठीक है, और इतने में बेच दी, तो प्रॉफिट देखने को मिला कितने का, 12.5 का। और इसको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो निकाल लो 12.5 का निकालोगे, मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट के लिए 100, ठीक है। अपॉन में कितना है, कॉस्ट प्राइस 100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, 12.5% ही आएगा। कितना आएगा, इतना ही आएगा, 12.5%, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या बताया गया है, कहा गया है एक व्यापारिक वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब, ये कोई वस्तु है, कोई बुक मान लो, ठीक है, उस पर 100 रुपये था, माना कितना था, 100 था, और इस पर उसने 40% और ज़्यादा अंकित लिख दिया, मतलब बढ़ा के लिख दिया पैसे। 40% ज़्यादा का मतलब क्या है, 100 का 40% निकालो कितना आएगा, 40, यानी कि 140 रुपये कर दिया बुक। ये कितना कर दिया, 140 कर दिया, ठीक है। अब 140 पे उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है, खरीदने वालों को कितने का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो 140 का 20% निकालो कितना का, 28। अब 140 में 28 को माइनस करो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 1112, यानी कि इतने की बेची उसने। भाई खरीदी इतने की 100 की और बेच इतने की दी, ठीक है। तो 12 का क्या होगा, प्रॉफिट और परसेंटेज में बताना है। तो 12 का, भाई 100 रुपये की खरीदी, 12 का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई 100% के लिए, तो 12% ही जाएगा, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, कह रहे 14 2/7% और 11 1/9% तथा 12 1/2% की क्रमिक छूट सक्सेसफुली छूट दे रखी है, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको करना किस तरह से, देखो सबसे पहले लिख लो, ये है 14 2/7%, ठीक है, और दूसरा है आपके पास 11 1/9%, तीसरा है 12 1/2%, ये है, ठीक है। देखो ये क्या होता है फ्रैक्शन में, तो ये तो होता है आपका 1/7 और ये होता है 1/9, और फ्रैक्शन में ये निकाल लोगे आप। भाई कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको ऐड करेंगे, अपॉन में 7 आ जाएगा, परसेंट आ जाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लोगे, और ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ये होता है 1/8, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ स्टार्टिंग में अगर 7 थी, ठीक है, अब उस पर छूट कितनी होगी, 1 की, तो पहले 7 थी, अब 1 माइनस कर दो, 6 की होगी, ठीक है। पहले 9 थी अगर कोई चीज़, तो अब 1 की छूट होगी, तो अब कितनी होगी, 8 की। पहले कोई चीज़ अगर 8 की थी तो 1 की छूट होगी, अब 7 की होगी, ठीक है। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो वस्तु है उसका पहले जो रेट था, और ये जो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो रेट बाद में होगा, ठीक है, छूट के बाद, ठीक है। तो पहले क्या था, देख लो मल्टीप्लाई कर, पहले सबसे पहले क्या करो, जो कट्टा काट दो, तो 3 से काटोगे, ये 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो 3:2। अगर कोई वस्तु पहले 3 की थी, अब कितने की होगी, 2 की होगी, तो यहाँ देखोगे पहले से कितनी कम होगी, 1। भाई 3 पे 1 का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। प्रॉफिट वो किसके लिए, परसेंटेज के लिए, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 33 1/3%, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। परसेंटेज पूछा है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, बताया गया है 33 1/3% तथा 12 1/2% की क्रमिक छूट एक अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। तो पता है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, तो दे रखा है 33 1/3%, दूसरा दे रखा है आपको 12 1/2%, ये दे रखा है, ठीक है। बस इसको देख लो फ्रैक्शन में क्या होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई में नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट आपको याद भी होना चाहिए, होता है 1/3 और ये होता है 1/8, ठीक है। तो देखो कोई आर्टिकल अगर 3 का है तो उस पर 1 का डिस्काउंट, तो
एट द लास्ट किसकी कॉस्ट कितनी होगी, 2 हो गई। कोई 8 की वस्तु है तो 1 का डिस्काउंट कितने होगी, 7 की होगी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बताता है कि जो आर्टिकल कोई भी वस्तु है उसका स्टार्टिंग में जो मूल्य था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं कि वो वस्तु जो स्टार्टिंग में थी उसका लास्ट में मूल्य क्या था, ठीक है, प्राइस क्या था। तो देख लो, जो कट्टा है काटो 2 से 1 पे, 2 से 4 पे, तो 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा 7, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर इतना था रेट और लास्ट में कितना हो गया, इतना, यानी कि 5 की कमी आ गई, ठीक है। पहले से 5 की कमी आ गई ना, तो 12 पे 5 की परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा ये 500 अपॉन 12, ठीक है। तो इसको करोगे तो 12 से 4 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2/3% आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, लिख लो 41 2/3%। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है एक पुस्तक का सूची मूल्य 1200 है, एक खुदरा व्यापारी उसके 810 का भुगतान करते हैं। देखो आपको छूट दे रही है, पहले नीचे क्वेश्चन में देखोगे, एक दे रही है 10%, दूसरी आपको पता नहीं है, दूसरी मान लो x, ठीक है। 10% का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में 1/10, ठीक से। इसको मान लो x% का मान लो, ये आपको निकालना है, इसका मान लो a/b, ठीक है, या a/b मान लो, ठीक है। तो देखो इसको जब लिखोगे, अगर 10 था, 10 से 1 की छूट हो गई तो कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका a से b हो गया, मान लो क्या हो गया, a से b। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हैं, जो स्टार्टिंग में मूल्य था और जो लास्ट में मूल्य था, तो ये क्या आ जाएगा, ये दिया हुआ है, स्टार्टिंग वाला आपको दिया है 1200, ठीक है, और जो लास्ट में था वो भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 810। जो कट रहा है काट लो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अगर किससे काटोगे, 3 से काटोगे तो ये 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 से काट के 2 पे जाएगा, 7 पे 27 हो जाएगा। तो ए की क्या वैल्यू रखें कि ये 40 हो जाए, तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा। बी की क्या वैल्यू रखें, भाई 9 हो जाएगा ना, 10 से 1 कम 9 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, भाई 1 माइनस करेंगे ना, 1 का डिस्काउंट 10 - 1 यानी कि 9, तो ये 9 हो गया। अब बी की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे कि 27 आ जाए, 3 रखना पड़ेगा। तो देखो 10 की मल्टीप्लाई 4 से की 40, 9 की 3 से की 27, ये आ गया आपका। अब देखो पहली रफ्तार में तो इस तरह से कम हुआ 10 से 9, दूसरी में किससे कम हुआ, 4 से 3 यानी कि 1 कम हुआ, तो भाई 4 पे 1 कम, ठीक है, 4 पे 1 कम, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। परसेंटेज बताना है तो ये किस पे जाएगा, 25 पे, 25 आपका आंसर आएगा, लिख लो फटाफट से, ठीक है। प्यारा सा क्वेश्चन है।